सुबह के नाश्ते में चाय और चपाती मिल जाए तो क्या बात हो, इससे आसान कोई चीज भी नहीं हो सकती। और अगर आप मुंबई में रहते हैं या महाराष्ट्र में कहीं रहते हैं तो आपके नाश्ते में तो ये चीज जरूर होगी, चाय और चपाती। मस्त सुबह मिला है, गर्मा गर्म चाय में चपाती, गर्मा गर्म खाया पिया, पेट के अंदर गया और तुरंत स्कूल में या फिर ऑफिस में। और तो और हमारा बचपन तो इसी में निकला है। या फिर आप मुंबई में रहते तो सुबह का नाश्ता ये होगा, चाय या खारी, चाय या टोस्ट बटर, चाय के साथ पाव या चाय के साथ सुबह सुबह पराठा, चाय के साथ रोटी। चाय जरूर होगी और उसके साथ कुछ ना कुछ होगा। क्या आप भी सुबह के नाश्ते में ये खाते हैं? तो आपको आज ये वीडियो बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि ये सुबह का नाश्ता शरीर का हमारे पास जब क्लिनिक में पेशेंट आते हैं तो हम एक काम जरूर करते हैं कि उसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री लेना, अर्थात उसकी जो दिनचर्या है वो पूरे का पूरा मुझसे पूछ के लेते हैं कि भाई सुबह आप कब उठते हो, क्या क्या करते हो, नाश्ते में क्या खाते हो, कब क्या क्या आपका आहार विहार रहता है। तो इसमें मोस्ट ऑफ पेशेंट हमको एक चीज जरूर बोलते हुए मिल जाते हैं, खास करके जो मुंबई या महाराष्ट्र के पेशेंट हैं, कि हम सुबह जो नाश्ता रहता है ना उसमें क्या करते हैं, चाय लेते हैं, चपाती लेते हैं, मिलाकर खाते हैं, बस हो गया, यही रहता है सुबह का नाश्ता। पर यह सुबह का नाश्ता आपके सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्यों? क्या तकलीफ है चाय और चपाती के साथ? तकलीफ ये है कि मोस्ट ऑफ लोग या ज्यादातर लोग जो चपाती बनाते हैं उसके अंदर आप नमक डालते हैं। जी हाँ, मैक्सिमम लोग डालते हैं। इसके साथ उसमें चपाती बनाते समय आप तेल डालते हो, तो सभी लोग तेल उसमें लगाकर खाते हैं। तो आपकी चपाती के अंदर आपने नमक और तेल डाला है, और आप जो चाय बना रहे हो उस चाय में आप क्या डालते हो? दूध। अब ये दूध के साथ तेल या दूध के साथ नमक खाना आपके लिए अच्छा है क्या? आप ही सोचिए, क्योंकि दूध और ये नमक जो आप साथ में खा रहे हो या दूध और तेल साथ में खा रहे हो, ये एक तरह का विरुद्ध अन्न है या अपोजिट फूड कॉम्बिनेशन है। अब शुरू में खाने पे तो कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक दो दिन खाया तो कुछ नहीं होता। पर कई लोग हैं जो कि पूरी जिंदगी 30-30, 40-40, 50-50 साल उनका सुबह का नाश्ता चाय और चपाती ही है। अब ये चाय और चपाती खा खा के क्या क्या होता है, तो कुछ चीज सारे केमिकल्स को साइड में रख दे कि भाई तेल लेने जाए, हमें केमिकल टेनिन वेनिन ये कुछ समझ में नहीं आता। एक सिंपल सा आम आदमी की भाषा में या नॉर्मल लैंग्वेज में समझते हैं। आप जब चाय पीते हैं तो उससे आपकी अग्नि बढ़ती है कि घटती है? आप ही सोचिए, आपको खुल के भूख लगी हो और उस समय पे अगर आप चाय पी लो तो क्या होता है? तो आम भाषा में हम बोलते हैं कि भूख मर गई। भूख मर गई का मतलब होता है कि चाय पीने से आपकी जो अग्नि है, पाचन अग्नि है, वो डाउन ये हो जाती है या मंद हो जाती है। अब सुबह सुबह के खाने में ही भाई अग्नि मंद कर लिया, ऊपर से क्या खाया है? चपाती। किसकी चपाती? गेहूं की, जो कि पचने में भारी होता है। उसके ऊपर क्या लगाया था? तेल। तो अब ये डबल भारी आइटम सुबह सुबह आपने खा लिया। अब खा के आप काम पे चल दिए, और ये जो भारी भारी पदार्थ आपने खाया था, ऑफिस में पहुंच के या जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं? नहीं, बैठ के या तो पढ़ाई कर रहे हैं या ऑफिस का काम कर रहे हैं। ऐसे में ये जो अन्न आपने खाया है ये पचता नहीं, सड़ता है। और सड़ने के कारण आप देखो, गैस होना, कॉन्स्टिपेशन होना, पेशाब बहुत ज्यादा होना पर पेट ठीक से साफ नहीं होना, या मल जो हो रहा है उसके अंदर बहुत चिपचिपापन आना, बहुत ज्यादा दुर्गंध आना, ऊपर से बहुत बड़ी बड़ी ढकारें आना, या नीचे से जो गैस निकलती उसमें बदबू आना, पसीने की दुर्गंध आना, ऐसे कई तरह के रोग होते हैं। और लंबे समय तक ये विरुद्ध अन्न लेने से ये सबसे ज्यादा इंपैक्ट आपकी मज्जा धातु पे करता है। ये मज्जा धातु क्या है? हमारे शरीर में आयुर्वेद कहता है कि 7 तरह की धातुएं हैं जिसपे हमारा शरीर टिका हुआ है। रस, रक्त, मांस में, दस्ती, मज्जा, शुक्र। उसमें से ये जो मज्जा धातु है वो विरुद्ध आहार से सबसे ज्यादा दूषित होती है। ये मज्जा धातु रिप्रेजेंट करती है आपके ब्रेन को, आपकी आंखों को और हड्डियों के अंदर का जो फ्लूइड होता है। इसलिए आप देखो, चाय चपाती खाने से दिमाग की समस्या, या आप किसी दिन चाय नहीं पियो, चपाती वो चाय चपाती नहीं खाओ, तो आपको दिमाग में अलग से ही बेचैनी होगी, या आंखों की समस्या हो जाना, चश्मे आने लगना, इस तरह के रोग होने लग जाना, या कहीं ना कहीं और शरीर में समस्याएं होती हैं। तो चाय और चपाती ये बिल्कुल भी अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। सुबह खाने से आपको कई तरह के चर्म रोग,
स्किन डिसऑर्डर, पिंपल होना, इस तरह की समस्याएं होती हैं। तो सुबह का नाश्ते में अगर आप चाय चपाती ले रहे हैं, ये शरीर का नाश करेगा। ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि आजकल हम जो पेशेंट देख रहे हैं, वो चाहे गुजरात में देख रहे हो या मुंबई में देख रहे हो, मोस्ट ऑफ हमारे पास सबसे ज़्यादा पेशेंट का दिनचर्या यही है और ये चीज़ खा खा के वो अपने शरीर का नुकसान कर रहे हैं। कई सारी दवाएं खाने के बाद भी एसिडिटी, ये जैसी समस्याएं उनकी ठीक नहीं हो रही क्योंकि सुबह के नाश्ते। तो क्या करें? तो भाई ज़रूरी है सुबह नाश्ते में चाय और चपाती ही हो। चपाती हो सकती है, उसके साथ आप सब्जी बनाकर खा सकते हैं, मूंग की कोई ना कोई चीज़ आप उबाल कर खा सकते हैं। वैसे तो आयुर्वेद कहता है कि सुबह खाना खा के लो, पर बहुत भाग दौड़ है, टाइम नहीं है, तो चाय को हटा के आप कोई और चीज़ ले लो, मूंग का पानी बनाकर ले लो, या भोजन में कोई एक फल का समावेश कर लो। जो चपाती खा रहे हो उसके साथ कोई ना कोई सब्जी का आप समावेश उसमें कर सकते हो। तो या फिर कई तरह के जो नाश्ते हैं, पोहा, उपमा, शीरा, इस तरह की चीजें आप खा के लीजिए। पर चाय आपके लिए अच्छी नहीं है। जाते जाते एक लास्ट चीज, आप भाई खाते क्यों हो? क्योंकि शरीर आपका टिका रहे, इसलिए ना। यही एक उद्देश्य है कि हम जो इतनी सारी चीजें खाते हैं कि भाई शरीर अच्छा रहे। अब जो चाय के साथ आप कोई भी चीज खा रहे हैं, वो आपकी मंद अग्नि के कारण उसको पचने नहीं देगा, ऐसे का ऐसे ही सड़ा हुआ अन्न बाहर निकलेगा। अर्थात चाय लिया, बादाम खाया, तो बादाम के फायदा आपके शरीर को मिलेगा नहीं। इसलिए सुबह के नाश्ते में चाय और चपाती हटा के उसके बदले आप कई तरह के जो हैं फल ला सकते हैं, सब्जी रोटी ला सकते हैं, राइस का कोई प्रोडक्ट बनाकर खा सकते हैं, चावल को उबाल के उसके ऊपर का जो मांड होता है वो पी सकते हैं, शरीर को क्लीन करने में मददगार साबित होता है। मूंग का पानी पी सकते हैं या फिर ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। इस तरह की कुछ हेल्दी चीजें खाइए और चाय चपाती से बच के रहिए। तो ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अगली बार अगर हमारे क्लिनिक में कोई आ रहा है तो ये आदत अगर आप छोड़ के आएंगे तो हमें ज़्यादा खुशी होगी। आप पाएंगे कि आपकी कई सारी बीमारियां इस एक गलती को छोड़ने से ठीक होने लग गई है। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।